एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे हरियाणा में आईपीएस एएसवाई पूरन की आत्महत्या मामले को लेकर के। अब लगातार जिस प्रकार से राजनीतिक और सामाजिक जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। 7 अक्टूबर की वारदात थी, आज 14 अक्टूबर हो चुका है। 7 दिन के बाद भी अभी तक ना पोस्टमार्टम हुआ है। और इसी के साथ साथ में आज हरियाणा सरकार ने एक आम फैसला लेते हुए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी को भेज दिया है। ऐसे में आगे की जो जांच है वो किस दिशा में जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से सुसाइड नोट में 13 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम है, ऐसे में जांच एक ट्रांसपेरेंट हो ये कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा। इन्हीं तामुद्र बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल। जस्टिस मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी जस्टिस मित्तल, आपसे मेरा पहला सवाल है कि हरियाणा में आईपीएस एएसवाई पूरन की आत्महत्या के मामले को लेकर के जिस प्रकार सुसाइड नोट सामने आया और 13 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आए, जिसमें पूर्व सेक्रेटरी से ला करके वर्तमान डीजीपी तक के कई लोग इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। आज हरियाणा सरकार ने एक इनिशिएटिव लेते हुए हरियाणा के वर्तमान डीजीपी शत्रुजीत कपूर को एक लंबी छुट्टी पर भेज दिया है ताकि जांच इससे प्रभावित नहीं हो। कैसे देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को आप? और आज 7 दिन बीतने के बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी जांच स्थानीय पुलिस से कराने के स्थान पर आप सीबीआई से या सीआईडी से कराइए, क्योंकि किसी भी अधिकारी को लंबी छुट्टी पर भेजने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि उस अधिकारी का जांच अधिकारी पर कोई दबाव या कोई प्रभाव ना रहे। तो अगर इसकी निष्पक्ष जांच की जानी है तो इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए या अलग से कोई एसआईटी गठित हो जिसमें दूसरे राज्य के पुलिस अधिकारी शामिल हों, उस एसआईटी के द्वारा कराया जाना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि पोस्टमार्टम तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण ज्ञात हो सकेगा। अब 7 दिन का समय बीत चुका है, इसमें बहुत सी चीजें बॉडी में, चाहे वो डेड बॉडी ही क्यों ना हो, बहुत सी चीजें बॉडी में डेवलप हो जाती हैं और उस डेवलपमेंट से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि जिस समय ये मृत्यु हुई है उस समय मृतक के पेट में क्या क्या चीज घातक या जहरीला पदार्थ तो उसके खाने में नहीं था। तो पोस्टमार्टम तो कराया जाना बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है और इसमें जो भी जांच अधिकारी हो या कोई जांच एजेंसी एसआईटी या सीबीआई हो, उसको इन मुद्दों पर गहनता से जांच करना चाहिए कि जो आरोप वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताड़ना करने के लगाए गए हैं उनके कोई पर्याप्त साक्ष्य हैं अथवा नहीं है, के साथ ही कर्मचारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया, क्या कोई राइटिंग में भी कोई मैसेज या कोई आदेश पारित किया गया, तो इन सब चीजों को भी देखना चाहिए और इसकी जांच एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए। वो एजेंसी ऐसी हो जिसमें हरियाणा के पुलिस कर्मचारी और पुलिस अधिकारी शामिल न हो, किसी दूसरे प्रदेश से कोई अलग से एसआईटी गठित की जाए, कोई सीबीआई जांच की जाए, तभी इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। निश्चित रूप से जो भी जांच अधिकारी होगा उसे बहुत से रिकॉर्ड्स भी देखने होंगे, उसे बहुत से तथ्यों की भी जानकारी करनी होगी, उसे उन सभी लोगों से जो उनके साथ रहते थे ड्यूटी पर या ड्यूटी के बाद, उन सभी लोगों से भी बातचीत करनी होगी और ये देखना होगा कि जो मृतक अधिकारी हैं उनकी मनोदशा किस प्रकार की रहती थी। क्या वो किसी उच्च अधिकारी से या साथी अधिकारी के द्वारा प्रताड़ना किए जाने पर अपने आप को सदमे में महसूस करते थे या क्या क्या स्थिति थी, ये सारी चीजें जो भी जांच एजेंसी है उसको देखना पड़ेगा। जी जस्टिस मित्तल, इस पूरे मामले को लेकर के कहीं न कहीं चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एक एसआईटी गठित की गई है जो इसकी जांच कर रही है और चंडीगढ़ पुलिस की जो एसआईटी टीम बनाई गई है उन्होंने आईपीएस एएसवाई पूरन के वाइफ आईएएस उनको एक लेटर भी जारी किया, नोटिस जारी करते हुए उनसे मृतक का लैपटॉप भी मांगा है। ऐसे में इस पूरी कड़ी के अंदर लैपटॉप कितना इंपॉर्टेंट रहेगा मृतक का, जो अभी वर्तमान में उनकी पत्नी आईएएस के पास में है? हाँ, निश्चित रूप से ये एक सही दिशा है, क्योंकि आजकल डिजिटल एरा है
और चाहे लैपटॉप हो, चाहे ईमेल अकाउंट हो, और चाहे व्हाट्सएप अकाउंट हो या मोबाइल कॉल्स हो, सभी का आजकल कॉल डिटेल निकल आता है। और मोबाइल से भी ये जानकारी हो सकती है कि क्या किसी साथी कर्मचारी ने या साथी अधिकारी ने उन पर कभी किसी प्रकार का कोई दबाव डाला या उनको मिसयूज करने का प्रयास किया या उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, और अगर प्रताड़ित किया तो किन कारणों से किया। क्या वो भ्रष्टाचार का मामला था, जैसा कि उनके एक साथी अधिकारी पर, उनके गनर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से खुल करके आएंगी और बहुत ही सक्षम और विशेषज्ञ पुलिस टीम द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए, जो सभी तथ्यों का गहनता से और सूक्ष्मता से इसका जांच करे। जी, जैसे मित्र अगर हम बात करते हैं ऐश्वर्य पूर्ण आत्महत्या मामले को लेकर के, तो इसमें क्या आपको लगता है कहीं न कहीं न्यायिक जांच की जरूरत है, और है तो कैसे? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से पहले ही कहा है कि इसकी जांच किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराई जानी चाहिए। न्यायिक जांच जो राज्य सरकार करती है, उस न्यायिक जांच में उस प्रदेश के किसी भी एसडीएम या एडीएम लेवल के या डीएम लेवल के अधिकारी को नियुक्त कर देती है। तो वो न्यायिक जांच से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जो न्यायिक जांच होनी चाहिए वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में की जानी चाहिए। एडीएम, एसडीएम या डीएम की अध्यक्षता में जो न्यायिक जांच होती है, उसमें मेरा अपना मानना ये है कि उसमें जांच निष्पक्षता से नहीं हो पाती और सारी बातें सामने नहीं आ पाती हैं। जी, जैसे मित्तल आईपीएस ऐश्वर्य पूर्ण आत्महत्या मामले में जिस प्रकार से संलिप्तता पाई गई है, जो आरोपी हैं वो 13 वरिष्ठ अधिकारी है, ऐसे में जो जांच होगी या आगे आने वाले समय में जो इन्वेस्टिगेशन चलेगा, ये किस तरीके से ट्रांसपेरेंट रहेगा और ये कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, ऐसा आपको लगता है? निश्चित रूप से ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, और जैसा कि मैंने निष्पक्षता के बारे में बात किया, मैं फिर यही दोहराना चाहूँगा कि इसकी जांच किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए, जिसमें देश के हरियाणा से अलग प्रदेश के लोगों के विशेषज्ञ टीम हो, और इसमें फॉरेंसिक टीम भी हो, इसमें साइबर टीम भी हो, क्योंकि साइबर टीम ही जो लैपटॉप है या मोबाइल है उसका डेटा निकाल पाने में सक्षम होगी। एक सामान्य पुलिस अधिकारी उस डाटा को निकाल पाने में सक्षम नहीं होगा। जी, जैसे मित्र आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आईपीएस ऐश्वर्य पूर्ण आत्महत्या मामले को लेकर के अब जिस प्रकार से सामाजिक प्रेशर के साथ साथ में राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है, ऐसे में अब आगे आने वाले समय में जो न्याय है ये कितना आम हो जाता है, और ये प्रेशर जो रहेगा ये कितना कुछ कारगर साबित होगा आगे आने वाले समय में, ऐसा आपको लगता है? देखिए, परिवार का और समाज का प्रेशर होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। तो जहाँ तक न्याय व्यवस्था का प्रश्न है, अगर जांच सही दिशा में आगे बढ़ेगी, सही दिशा में जो संलिप्त लोग हैं उनका पता लगाएगी, तो निश्चित रूप से अगर ऐसे मामले में उन संलिप्त लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो निश्चित रूप से साक्ष्य अगर पर्याप्त है तो उनको भविष्य में दंडित होने की भी पूरी संभावना है। जी, जैसे मित्र आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।